नाजरीन, अगेती कपास हो या मौसमी कपास, मैं अक्सर काश्तकारों को सिफारिश करता हूं कि अगर आपकी जमीन के अंदर सख्त तह यानी हार्ड पैन मौजूद है तो कम अज कम 3 सालों में एक दफा गहरा हल, जिसे हम चीजल हल भी कहते हैं, वो जरूर चलवाया करें और इसकी गहराई भी 1 फुट से ज्यादा होनी चाहिए या कम अज कम 1 फुट तो लाजमी हो। अब आपका सवाल होगा कि क्या हर जमीन में ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो जमीनें जहां पर सख्त तह मौजूद हो, सिर्फ उन्हीं में ही चीजल हल चलाना चाहिए और वो भी 3 सालों में एक दफा। पता कैसे चलेगा कि जमीन के अंदर सख्त तह मौजूद है? आपने देखा कि आप कई सालों से कपास काश्त कर रहे हैं मगर कपास का कद है कि 3 फुट से ऊपर ही नहीं जाता, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीचे जमीन में सख्त तह मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों ने यह नोट किया होगा कि आप पानी लगाते हैं और 48 घंटों से भी ज्यादा देर तक पानी जमीन में खड़ा रहता है, आसानी से नीचे नहीं जाता, जज़ब नहीं होता। तो ऐसी जमीनों में भी सख्त तह मौजूद होती है, वहां पर भी 3 सालों में कम अज कम एक दफा 1 फुट की गहराई तक चीजल हल जरूर चलाना चाहिए। इसके अलावा एक और अलामत भी आप ध्यान में रख लें कि आप एहतियात से कुछ जगहों से पौधे उखाड़ कर देखें तो अगर तो उसकी जड़ बिल्कुल सीधी जा रही है, टैप रूट बिल्कुल सीधी जा रही है, तो फिर तो सख्त तह मौजूद नहीं है। लेकिन अगर किसी सतह पर नीचे जाकर वो जड़ मुड़ना शुरू हो जाती है या दो मुई हो जाती है तो इसका मतलब है वहां पर नीचे सख्त तह मौजूद है। तो अगर इस तरह की अलामात आपको नजर आती हैं कि फसल की बढ़ोतरी एक खास हद तक होती है, उसके बाद जितनी मर्जी खुराक दे ले फसल कद नहीं करती, पानी 48 घंटों से भी ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, या इसके अलावा आपने जड़ें उखाड़ कर देखी तो उनमें आगे मुड़ी हुई जड़ है, उसकी जो नोक है, सिरा है, वो टिप मुड़ जाती है सीधी जमीन में जाने की बजाय, तो इसका मतलब है इस जमीन में सख्त है मौजूद है। तो ऐसी जमीनों में ही आपने गहरा हल या चीजल हल चलाना है। जो हमारी महरा किस्म की जमीनें हैं जहां पर बासानी पानी जज़ब हो जाता है, फसल अच्छा खासा कद कर जाती है, तो वहां पर आपने ये काम नहीं करना। अब अगर हम चीजल हल चलाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा यह होगा कि वो जो जमीन के अंदर जब सख्त तह टूटेगी तो पौधे की जड़ ज्यादा गहराई तक जाएगी। जितनी ज्यादा जड़ नीचे गहराई तक जाती है, अच्छा निजाम बनता है, उतना ही सेहतमंद और पौधे का कद भी बेहतर होता है। और इसके अलावा खासकर जब गर्मियां शुरू होती हैं, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है पौधे को, या दर्जा हरारत में इजाफा सामने आता है, तो अगर नीचे गहराई तक जमीन के अंदर मसाम हो, जमीन हवादार हो, तो जमीन ज्यादा देर तक नमी जज़ब रखती है और ज्यादा गहराई तक जज़ब रखती है। इसीलिए अगर ऊपर वाली सतह खुश्क भी हो जाती है तो नीचे गहराई में जमीन के अंदर पानी मौजूद होता है और जड़ क्योंकि सख्त तह न होने की वजह से जमीन के अंदर गहराई तक जाती है, इसीलिए पौधा गर्मी की हालात को या कह लें कि मौसम की जो शिद्दत है उसको बखूबी बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सकता है बानिस्बत उन जमीनों के जहां पर जड़ की गहराई ज्यादा नहीं होती। जब जड़ों का निजाम बेहतर होगा, पौधे की जड़ें गहराई तक होंगी, पानी की कमी का भी सामना कर सकेंगी और इसके अलावा जो है जमीन की हवादारी भी यकीनी हो जाती है, तो ऐसी सूरत फल ज्यादा लगेगा और केरा कम से कम होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही फैक्टर है, और बहुत सारी वजूहत होती है फल के केरे की, जिनमें से एक बड़ी वजह यही है कि अगर नीचे जमीन में सख्त तह मौजूद है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो वो अपनी जिसामत के मुताबिक फल रिटेन करता है, बाकी फल फूल को गिराना शुरू कर देता है। तो इस वीडियो का खुलासा यही है कि आप पहले ये नोट करें कि आपकी जमीन में सख्त तह की अलामात मौजूद है। अगर मौजूद है तो और पहले आपने कभी चीजल हल नहीं चलाया तो चीजल हल चलाएं और 1 फुट गहराई तक लाजमी जमीन की सख्त तह को तोड़ें। उसके बाद आप जमीन को जो है वो लेजर लैंड लेवलर से जीरो लेवल करवाएं और बाकी जो आप बाद में हल चलाते हैं या फिर बाद में खेलियां निकालेंगे वो अमल आप बाद में करें। अगर आपकी जमीन में सख्त है मौजूद नहीं है, फसल अच्छा कद करती है और आप पानी लगाते हैं तो पानी भी 24 घंटे के अंदर अंदर जज़ब हो जाता है, तो फिर आपने गहरा हल बिल्कुल नहीं चलाना।